Assalamu alaikum friends. Nothing to regret. Pray for long. Start narrow, then diversify. If you want to be innovative, then prepare to be fail. ये माइंडसेट है दुनिया के उस इंसान का जो दुनिया का पहला इंसान है जिसने बिलियंस डॉलर की सेंचुरी मारी। मीन्स के अपने 100 बिलियंस डॉलर पूरे किए। ऐसा इंसान जिसने इंसानों की शॉपिंग करने का अंदाज ही बदल दिया। दुनिया के पहले नंबर पर अमीर तरीन इंसान जिसकी नेटवर्थ 145 बिलियन डॉलर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर जेफ बेज़ोस की, जो कि हाल ही में बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के पहले अमीर तरीन इंसान बने, जिनकी इस वक्त नेटवर्थ जो है 145 बिलियन डॉलर है और ये पहले नंबर पर हैं। जबकि दूसरे नंबर पर सर बिल गेट्स हैं जिनकी नेटवर्थ 104 बिलियन डॉलर है। तो आप खुद ये अंदाज़ा लगा लें कि फर्स्ट पोजीशन वाले और सेकंड पोजीशन वाले में भी कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। जी, मैं सुफियान अली और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेज गेट की सक्सेस स्टोरी और बायोग्राफी की सीरीज़ में सर जेफ बेज़ोस की स्टोरी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी सब्सक्राइब कर लें। जेफ बेज़ोस जुलाई 1964 को यूएसए में पैदा हुए। जेफ बेज़ोस जब 3 साल के थे तो इनके वालिद ने इनकी वालदा को तलाक दे दी और इन्हें छोड़कर चले गए। इनकी वालदा ने थोड़े अरसे बाद दूसरी शादी बेज़ोस से कर ली और बेज़ोस ने ही सर जेफ को पाल पोस कर बड़ा किया। ये शुरू से ही एक्टिव माइंडेड थे। जब ये छोटे से थे तो स्क्रू ड्राइवर लेकर अपने टायर्स को ओपन करना शुरू कर देते थे ताकि देख सकें कि इन टायर्स को बनाया कैसे गया है। और इनने छोटी एज में ही एक इलेक्ट्रिक अलार्म बनाया जो कि इन्होंने अपने रूम में फिट कर दिया ताकि इनके सुतेले भाई जो हैं वो इनकी इजाज़त के बगैर इनके रूम में एंटर ना हो सकें। जब ये हाई स्कूल में पढ़ते थे तो इनके स्कूल में तब न्यू मेन फ्रेम कंप्यूटर आया और इनके टीचर्स को भी वो चलाना नहीं आता था, तो इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मैनुअली स्टडी करके उसे चलाना सीखा था। ये काफ़ी इंटेलिजेंट और लाइक भी थे, जिसकी वजह से इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में मेरिट स्कॉलरशिप की बेस पर एडमिशन मिल गया। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद वॉल स्ट्रीट में इन्हें कंप्यूटर की जॉब मिल गई। इन्हें पढ़ने का काफ़ी शौक था और हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते थे। एक दफ़ा ये अपने ऑफिस में बैठकर इंटरनेट से न्यूज़ पढ़ रहे थे तो इन्हें न्यूज़ पढ़ते हुए पता चला कि हर साल इंटरनेट यूज़र जो हैं वो 2300% की रफ्तार से इंक्रीज़ हो रहे हैं। इन्हें ये न्यूज़ पढ़ के अंदाज़ा हो गया था कि आने वाले दिनों में इंटरनेट जो है वो लोगों के लिए ऑक्सीजन बन जाएगा। मीन्स के लोग जो हैं वो इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकेंगे। तभी इन्हें एक आइडिया आया कि ये भी एक ऑनलाइन बिजनेस करेंगे और उन्होंने उसी वक्त अपनी जॉब को हैदराबाद कहा और ऑनलाइन बिजनेस करने की ठान ली। जब इनको ये आइडिया आया और इन्होंने ये सोचा कि ये ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, उससे कुछ दिन पहले ही इनकी शादी हुई थी। तो इनके लिए ये काफ़ी टफ डिसीजन था कि अगर इन्होंने जॉब छोड़ दी और बिज़नेस सक्सेसफुल ना हुआ तो ये क्या करेंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि मैं ऑनलाइन बिजनेस ही करूँगा। इन्होंने ये तो सोच लिया था कि ऑनलाइन बिजनेस करना है, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि कौन सा बिजनेस करेंगे। तो इन्होंने 25 प्रोडक्ट्स को एक पेज पर लिखा जो उस वक्त ऑनलाइन काफ़ी टॉप रेटेड थी, सेल हो रही थी। और उन 25 प्रोडक्ट्स में से इन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट को चूज़ किया। इन्होंने सोचा कि स्टार्ट में ये सिर्फ ऑनलाइन बुक्स को ही सेल करेंगे। 1996 में इन्होंने अपने घर के गराज को ऑफिस में चेंज किया और उस छोटे से गराज से अपने बिजनेस को शुरू किया। पहले इन्होंने अपनी कंपनी का नाम cadbara.com रखा, बाद में चेंज करके इसका नाम amazon.com रख लिया। इनका कहना है कि अमेज़न नाम मैंने इसलिए रखा ताकि इंटरनेट सर्च में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये पहले नंबर पर आए। इन्होंने अमेज़न कंपनी का नाम कोलंबिया और अफ्रीका के सबसे बड़े जंगल के नाम पर रखा, क्योंकि ये अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते थे। तो इन्होंने सबसे बड़े जंगल के नाम पर ही अपनी कंपनी का नाम रख लिया। बिजनेस शुरू करने से पहले जेफ के पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम थी, तो इन्होंने अपने वालिद से इन्वेस्टमेंट करने को कहा। तो इनके वालिद ने अपनी वाइफ यानी कि जेफ की वालदा से पूछा कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, क्या तुम जानती हो कि इंटरनेट क्या है। तो इनकी वालदा ने कहा कि हमने इंटरनेट पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमने अपने बेटे पर इन्वेस्टमेंट करनी है। हमें अपने बेटे पर पूरा यकीन है वो कामयाब होगा, आप इन्वेस्टमेंट कर दें।
तो आज जेफ के पेरेंट्स भी अमेज़न कंपनी के 6% शेयर के मालिक हैं और दुनिया के अरबपति इंसानों में इनका शुमार होता है। शुरू में इनको काम करने में काफ़ी मुश्किलात भी आती रहीं, बट ये ज़िद्दी थे, इन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा। और ये खुद भी शुरू में डिलीवरी देने जाया करते थे। ये अपने दोस्तों के साथ गराज में मिलकर बुक्स को पैक भी किया करते थे। बुक्स को पैक करने के लिए इन्हें घुटनों के बल बैठकर पैक करना पड़ता था, जिससे काफ़ी मुश्किल होती थी। तो इन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि इस काम को आसान करने के लिए और क्या करना चाहिए। तो इनके दोस्त ने बोला कि हमें अपने घुटने के नीचे तकिया रख लेना चाहिए, जिस पर ये दोनों हंस दिए और अगले दिन जाकर टेबल और चेयर्स ले आए ताकि काम को ज़्यादा इफेक्टिवली किया जा सके। ये ऐसे ही मेहनत करते रहे और 2007 तक ये ब्रांड ऑनलाइन शॉपिंग के लिहाज से दुनिया का माना जाना ब्रांड बन चुका था। 1999 में इकॉनमी डिप्रेशन आया, जिसमें काफ़ी कंपनी बंद हो गई, मगर जेफ बेजोस की अमेज़न कंपनी खड़ी रही, क्योंकि तब तक ये सिर्फ बुक्स ही नहीं सेल कर रहे थे, इन्होंने प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज कर लिया हुआ था। ये बुक्स के साथ साथ गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स मार्केट में भी एंटर हो चुके थे। इन्होंने 2007 में ई बुक रीडिंग का आगाज़ किया, जिसकी वजह से इन्हें और भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और ये और भी ज़्यादा फेमस होते गए। इनकी कंपनी ई बुक रीडिंग और ऑनलाइन शॉपिंग के लिहाज से इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि आज भी ऑनलाइन शॉपिंग का ख्याल आए तो सबसे पहला नाम जो माइंड में आता है वो अमेज़न का ही नाम आता है। ये जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ पर सारी मार्केट्स बंद हैं, बड़े बड़े मॉल्स बंद हैं, और इन सब में भी अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो सर जेफ की कंपनी Amazon.com है। जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज कोरोना वायरस की वजह से बैंकरप्ट होने को हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल रही हैं, वहीं पर अमेज़न कंपनी ने 1 लाख न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि Amazon.com जो है वो एक ऑनलाइन रिटेल शॉप है और कोरोना वायरस की वजह से फ़िज़िकल रिटेल शॉप्स जो हैं वो बंद हैं। फ़िज़िकल रिटेल शॉप बंद होने की वजह से लोगों ने ऑनलाइन चीज़ें सेल परचेज़ करना शुरू कर दी हैं। और इस लॉकडाउन में भी Amazon के पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स की डिमांड है कि इन्हें फुलफ़िल करने के लिए भी इनके पास जो ऑलरेडी वर्कर हैं वो कम हैं, तो इसी वजह से इन्हें न्यू एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हायर करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा इन 2 महीनों में सर जेफ को 40 बिलियन का प्रॉफिट हुआ। जी हाँ, कोरोना वायरस से पहले इनकी नेटवर्थ जो है वो थी $105 बिलियन, लेकिन अब तक जो इनकी नेटवर्थ है वो 145 बिलियन US डॉलर तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे कौन से रूल्स हैं, ऐसा कौन सा माइंडसेट था मिस्टर जेफ का, जिसको इन्होंने फॉलो करते हुए दुनिया में अपना नाम बनाया और दुनिया के पहले अमीर तरीन इंसान बने। जी, तो वो टोटल 4 रूल हैं जिन्हें मिस्टर जेफ अपने डे 1 से लेकर अभी तक फॉलो करते हैं। वो वही रूल हैं जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिए थे। जी, तो फर्स्ट था नेवर रिग्रेट। उनका कहना है कि अगर मैं उस टाइम पर ये डिसीजन ना लेता, अपनी जॉब को ना छोड़ता, तो 60 साल की एज में मुझे ये पछतावा ज़रूर होता कि काश मैं वो काम कर लेता, लेकिन मुझे जॉब छोड़ने का अफसोस नहीं था होना। तो अगर आप भी कोई काम करना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसी बात है तो वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको 60 साल की एज में जाकर पछताना ना पड़े। उनकी लाइफ का जो सेकंड रूल है वो है प्ले फॉर द लॉन्ग। उनका कहना है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं उसका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होना चाहिए। सर जेफ का कहना है कि मुझे जब स्टार्ट में प्रॉफिट हुआ था तो मेरे जो पार्टनर हैं वो कह रहे थे कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लेकिन वो प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बल्कि अपने पास रखा और ना ही कहीं और खर्च किया। मैंने वो पैसा दोबारा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया ताकि उसे मज़ीद बड़ा कर सकूं। तो शुरू के सालों में जितना प्रॉफिट हमें मिलता गया, हम दोबारा उस पर इन्वेस्ट करते गए। यही वजह है कि आज हमारी कंपनी इतनी ज़्यादा बड़ी है। मिस्टर जेफ की जो ज़िंदगी का तीसरा रूल है वो है स्टार्ट नैरो देन डाइवर्सिफाई। सर जेफ का कहना है कि जो भी काम आपने शुरू करना है उसे एक साइड से शुरू करो, उस काम का एक पार्ट शुरू करो, और अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो उसे एक्सटेंड करते जाएं, जैसा कि उन्होंने खुद किया। शुरू में वो सिर्फ बुक्स को सेल किया करते थे। आज अगर आपने अमेज़न के लोगों को देखा हो तो उसके नाम के नीचे एक एरो का निशान शो हो रहा होता है। तो एरो का निशान ए से शुरू होता है और जी पर ख़त्म होता है। वो निशान यही शो करता है
एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़े से जहाज़ तक या फिर ए से लेकर जी तक जो चीज़ भी आपको चाहिए वो अमेज़ॉन पर आपको अवेलेबल होगी। सर जेफ का फोर्थ और लास्ट रूल ये है कि इफ़ यू वांट टू बी इनोवेटिव देन प्रिपेयर टू बी फेल। उनका ये कहना है कि अगर आप इनोवेटिव होना चाहते हैं या फिर दुनिया से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो हो सकता है आप फेल भी हो जाएं, हो सकता है लोग आपके प्रोडक्ट को, आपके आइडिया को पसंद ना भी करें। तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी। सर जेफ का कहना है कि मुझे ज़िद्दी लोग पसंद हैं और वो लोग पसंद हैं जो कि अपने गोल को अचीव करने के लिए बार बार ट्राई करते रहते हैं और फेल होने के बाद हिम्मत नहीं हारते बल्कि अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं। जी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से पहले हमने सर वॉरेन बफेट की सक्सेस स्टोरी के बारे में एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। मैं आपके लिए उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए एक और पर्सन की सक्सेसफुल स्टोरी लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।